दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी सहेली के लिए चाय नाश्ता बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लता जी ने अपनी बहू संध्या से कहा कि तुमने कहा था आज तुम्हारी दोस्त नेहा अपनी शादी का कार्ड लेकर आने वाली है। अब तो शाम होने वाली है, कब आएगी? फिर तो तेरा खाना बनाने का समय भी हो जाएगा। ऐसे में संध्या धीमी आवाज में बोलती है कि माँ जी, उसने फोन किया था, वो रास्ते में है, बस 15 मिनट में आ जाएगी। लता जी ने कहा ठीक है, जा उसके खाने के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर ले। आखिर वह तेरे ससुराल आ रही है तो उसे भी दिखना चाहिए न कि तुझे तेरा ससुराल कैसा मिला है। संध्या ने कहा जी। माँ जी, थोड़ी देर बाद संध्या बहुत बेसब्री से बालकनी में अपनी प्रिय कॉलेज की दोस्त नेहा का इंतजार कर रही होती है। तभी नेहा अपने पापा के साथ संध्या को गाड़ी से उतरती देखती है। वह जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है। लता जी कहती हैं कि अरे बहू, इतनी तेजी से क्या उतरना, तेरी दोस्त तेरे ही पास आ रही है ना। संध्या के कदम धीमे पड़ जाते हैं। नेहा संध्या को जैसे ही देखती है खुशी से उछलकर उसके गले लग जाती है। दोनों दोस्त लगभग 2 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लता जी, अरे संध्या बहू, अपनी दोस्त और अंकल जी को दरवाजे से ही स्वागत करोगी क्या? उन्हें अंदर भी बुलाओ। संध्या जी। माँ जी। नेहा लता जी के पैर छूती हैं। सभी डाइनिंग हॉल में बैठते हैं। संध्या चाय नाश्ता लाती हैं। नेहा के पिताजी लता जी और नेहा की शादी का कार्ड देकर उन्हें सपरिवार आमंत्रित करते हैं। लता जी। संध्या, जाओ नेहा को अपने कमरे में ले जाओ। इतने दिनों बाद मिल रहे हो, तुम दोनों को बहुत सारी बातें करनी होगी। संध्या नेहा को अपने कमरे में लेकर जाती है। नेहा, और बता कैसी है तू? संध्या, ठीक हो। नेहा, अरे तेरे सिविल सर्विसेज की तैयारी का क्या हुआ? संध्या, अरे नहीं यार, वो सब मैंने छोड़ दिया। नेहा, पर क्यों? कॉलेज में तू तो कहा करती थी कि तुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। संध्या, इतने बड़े घर में शादी हो गई कि सास और पति का कहना है कि मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। नेहा, यार
सिविल सर्विसेज में जाना ये तेरे लिए नौकरी नहीं तेरा सपना था। संध्या हाँ यार, पर कहते हैं ना हर सपने पूरे नहीं होते। नेहा अरे संध्या तू तो बिल्कुल बदल गई है, तू वही कॉलेज वाली संध्या तो नहीं है जो दिन भर बक बक किया करती थी, जिसके चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान रहा करती थी, जो हमारे कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी। वह इतनी शांत कैसे हो गई, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। तूने तो इस आलीशान मकान के छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी को समेट लिया है। तुमने अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश नहीं की। संध्या ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार अपने पति से बोला, परंतु इनका यही कहना कि जो माँ चाहती वही करो। नेहा मैंने तुझे जैसे ही देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तू खुश नहीं है। संध्या अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। नेहा लेकिन तेरी मुस्कुराहट कहीं खो गई है संध्या, अब जाने भी दे। तब तक नेहा के पिताजी घर लौटने को कहते हैं लता जी और नेहा बेटा संध्या बहू ने क्या कहा तुझसे, वो खुश तो है ना यहाँ अपने ससुराल में। नेहा हाँ आंटी जी खुश तो हैं, पर अंदर से नहीं ऊपर से। लता जी क्या कह रही हो नेहा? नेहा आंटी जी आपकी बहू की मुस्कुराहट कहीं खो गई है, उसे वापस लाने का प्रयास करे, वरना वह मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएगी। आपको पता है आपकी बहू हमारे कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी और यहाँ आकर उसके लगन के साथ उसकी मुस्कुराहट भी कहीं खो गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी भी समय है, उसे उसके सपने को पूरा करने दे और अपनी बहू की खोई हुई मुस्कुराहट को वापस ला दे। नेहा की बातें सुनकर लता जी को अपने किए पर अफसोस होने लगता है और फिर वह नेहा से वादा करती हैं कि वह अपनी बहू के सपनों को पूरा करने में हर संभव कोशिश करेगी और उसकी खोई मुस्कुराहट को वापस लाएगी। दोस्तों मैंने अपने वास्तविक जीवन में ऐसा देखा है, ऐसी कई लड़कियां हैं जो शादी के पहले अपने करियर को लेकर कई सपने बुनती हैं। उनमें से कई के सपने या तो शादी के पहले पूरे होते या फिर शादी के बाद, वो भी तब जब ससुराल वाले उसकी मदद करे। परंतु ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनके करियर के सपने शादी के बाद किसी न किसी कारणवश टूट जाते हैं और ये टूटा हुआ सपना कहीं न कहीं उनकी खिलखिलाती मुस्कुराहट को छीन लेता है। इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ
कि जिस तरह लड़कों के सपने होते हैं ठीक उसी तरह लड़कियों के भी सपने होते हैं। तो यदि आपकी बहुएं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं तो उन्हें ज़रूर मौका दे अपने सपने को बूंदने का और उनकी खोई मुस्कुराहट को वापस लाकर पुण्य का काम करे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।